Assalamualaikum. Assalamualaikum, students. Welcome to the Zoom session. आज जो हमारा session, this is about stack. Obvious लोग हैं जो हमारे कोर्स के अंदर जो भी देखे आप लोग जो उससे पढ़े करेंगे. आई थिंक you are studying about the technologies that using in the one stack. अच्छा, तो आज का जो हमारा बेसिकली मेन पर्पस है वन स्टैक के अंदर की जो हमारी स्टार्टिंग है वन स्टैक की. स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा कंसर्न बेसिकली होता है एक्चुअली स्टैक डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड पे बैक एंड पे जो टेक्नोलॉजीज के साथ हम वर्किंग करेंगे. ठीक है, उसके अंदर स्टार्ट से ही लेक्चर्स के अंदर जो आपने लेक्चर्स अटेंड दैट यू आर गोना लर्न इन द कोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स के अंदर आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया कि एक्चुअली what is MERN stands for actually. That, we will deal with the MongoDB, which is a database JS or Node.js. अच्छा, स्टार्टिंग में हम अगर थोड़ा सा हम देखें रिएक्ट के बारे में, फ्रंट एंड के बारे में. ऑब्वियसली व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्टिंग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, not actually professionally starting when you learning actually front end, sorry, full stack development. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्वियसली यू हैव टू गेट फेमिलियर विद द फ्रंट एंड. फ्रंट एंड के अंदर जो जिन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए उसके अंदर आपके पास फ्रंट लैंग्वेजेस जो लाइब्रेरी है that using for the building user interfaces. Okay, तो React JS के साथ हम थोड़ा सा आज की उसमें डिस्कशन करेंगे कि so we were talking about the React. Okay, अच्छा एक मिनट. So we were discussing about the React. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जिन्होंने ज्वाइन किया है सेशन, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि करवाई जा रही है टॉपिक्स, जो भी आप टॉपिक्स. सर वॉइस कट क्यों आ रहा है? आई थिंक a little bit disturbance in the internet, so I'm checking it out what the problem is going on. Okay, so give me a second, I will check the connection.
ओके सो आई थिंक मुझे ज़रा बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, कोई इशू तो नहीं आ रहा उसके अंदर, वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? काइंडली प्लीज समवन कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स. ओके. ओके सो वी आर नाउ गुड टू गो. ठीक है जी. अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे जिन लोगों ने इस टाइम ज्वाइन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे हैं अयान राशिद, वेलकम. वेलकम यू अयाज, वेलकम. हमाद नदीम, वेलकम. मोहम्मद इब्राहिम, वेलकम. मुहसिन, वेलकम. मुदस्सर हसन, वेलकम. सादिया मुनव्वर, वेलकम यू ऑल ऑफ गाइस. ओके. थोड़ा सा मैं माजरत चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है. मेरी वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो यू हैव टू जस्ट बेयर विद मी. ओके. अच्छा, तो इस सेशन के अंदर हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रिएक्ट के को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा मजीद उसकी डॉक्यूमेंटेशंस को देखेंगे. ठीक है, कि द प्रोसीजर दैट वी हैव टू फॉलो व्हाइल वी आर डूइंग विद द रिएक्ट जेएस. ठीक है. अच्छा, मुझे उससे पहले मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है कि अ, सबसे पहले आप लोग जो लेक्चर्स ले रहे हैं, जो टॉपिक्स आप लोग कवर कर रहे हैं, सो आई नीड टू नो कि आप लोगों को किन किन चीज़ों में मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेक्चर्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो वन बाय वन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. ठीक है, आप एक एक करके मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चन करें, ताकि मैं आपके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकूं वाइल यूजिंग कोर्स. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको लाइक मंथ स्टैक का कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ कंफ्यूजन आ रही है आपके पास उसमें, लाइक आपको आइडिया नहीं हो रहा, आपको एक सजेशंस नहीं है आपके पास कि हम किस तरह से कोर्स को लेके चलें, किस तरह से हम कोर्स के अंदर लाइक अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें. ठीक है, कोर्स तो हम पढ़ रहे हैं, कोर्स तो लेक्चर्स ऑब्वियसली यू आर टेकिंग द लेक्चर्स, तो उसके लिए आप मुझे वन बाय वन बताइएगा कि क्या आपका कंसर्न क्वेश्चन है कोर्स के रेलेवेंट. वन बाय वन आप क्वेश्चन करें, ताकि मैं उसको आपको एड्रेस कर सकूँ इन द चैट बॉक्स. ठीक है. अच्छा, वन बाय वन लेट मी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, लाइक जब आप लोग ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो मुझसे मिस हो जाएंगे. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन जो रहता है, सर कोर्स बहुत दस जा रहा है, बट मेरी असाइनमेंट के टैग में मिस आ रहा है, मैं भी सबमिट ऑन टाइम करवाई है. अच्छा. अच्छा, आपका आपकी असाइनमेंट, अगर आपका पोर्टल ऑन है असाइनमेंट का आपके एलएमएस के ऊपर, तो यू कैन इजीली ड्रॉप योर असाइनमेंट अगेन. अगर वहाँ पे आ रहा है मिस्ड, मिस्ड आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपने एक फर्स्ट आपने असाइनमेंट अपनी वहाँ पे ड्रॉप की होगी, इस वजह से आपको मिस्ड का ऑप्शन आ रहा है. अगर दोबारा से अगर ट्राई में नहीं होता आपका, तो आपका जो इशू है वो आप एज ए क्यूरी एलएमएस के ऊपर एक मैसेज करें. ठीक है, जो कि आपके पास एक्सेस है उसकी, वहाँ पे आप क्यूरी पास करें, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा विद इन मिनट्स. कुछ ही टाइम में आपका इशू रिजॉल्व होकर आपको आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. असाइनमेंट्स, अब आपका जो इशू है वो मोस्टली स्टूडेंट्स का इशू नहीं होता, क्योंकि जब आप सबमिट कर देते तो उसके बाद अगर आपकी असाइनमेंट वाकई सबमिट है, तो आपको मैसेज मिल जाता है कि असाइनमेंट इज सबमिटेड इफ़ यू आर मिस्ड असाइनमेंट. सो इसके अकॉर्डिंग जो इश्यूज हैं वो आपके जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आप जस्ट एड्रेस कीजिएगा हर इशू को, ताकि हम उनको आप इसके अकॉर्डिंग एड्रेस करें. अच्छा, अयान अयान करें सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट ट्राइड एंड कंसोल
सॉरी कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये डिफरेंस है कि ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग विद द कोड, कोडिंग आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप जब कुछ भी चीज़ अगर आपने कंसोल के अंदर, दैट ब्लैक स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द इंस्पेक्ट, जब आप इंस्पेक्ट करते हैं पेज के ऊपर, वहाँ पे आप कंसोल में जो आपकी जो आउटपुट जो प्रिंट नज़र आती है वो आपको कंसोल में नज़र आती है। अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप अगर कोई चीज़ वेब के पेज के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, लाइक आपने कुछ टेक्स्ट प्रिंट करवाना है या कुछ भी फंक्शनैलिटीज़ जो आपने बिल्ड की हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ डॉम एलिमेंट्स आपने प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज़ करते हैं और उसके अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करवा सकते हैं इजीली ऑन द वेब पेज। सो आपको आइडिया होगा, आप जो पढ़ रहे हैं आप इसको अपने तौर पे जाके ज़रा परफॉर्म कीजिएगा कि ये बेसिक जो डिफरेंस है इसके अंदर वो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से चीज़ काम करती है। अच्छा, यहाँ पे मोहसिन मुझे कह रहे हैं सर आई डिडंट इवन रिसीव असाइनमेंट। यू डिडंट इवन रिसीव असाइनमेंट, आपके पोर्टल के ऊपर असाइनमेंट तो यहाँ पे डिप्लॉय हुई थी, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आपकी आपको असाइनमेंट रिसीव ना हुई हो, ठीक है। आप चाहे अपने एलएमएस पे जाएं, अपने एलएमएस के पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे आप देखिए कि आपकी जो असाइनमेंट है वो अगर आपने गेट नहीं की तो वहाँ पे ऑलरेडी पड़ी होगी। अगर आप गेट कर चुके हैं तो यू कैन नॉट बी एबल टू गेट द असाइनमेंट अगेन। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन कंसर्न क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट के पास है तो मुझे बताएं, ताकि मैं एड्रेस कर सकूं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो आई कैन नॉट लॉन्गर बी एबल टू कनेक्ट विद यू, ताकि जल्दी जल्दी हम जो मेरा आज का कंसर्न आपको बताने की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली, मैं आपको समझाऊं कि रिएक्ट के अंदर कुछ चीज़ें हम किस तरह से हैंडल करेंगे। Okay. So kindly please ask me a question, chat about your course की। अच्छा, मेरा जो कंसर्न क्वेश्चन था आपसे, आप लोगों ने तीन क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास आए थे, तीनों में दो में असाइनमेंट का बताया, दूसरे में यहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट और ट्राई टू कंसोल का बताया। सॉरी पूछो। अच्छा, मेरा कंसर्न क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इस कोर्स को जो कर रहे हैं, अ, क्या आप एक तो होता है सेटिस्फेक्शन होती है, एक तो होता है द वे ऑफ लर्निंग एंड द वे ऑफ द वर्किंग यू आर डूइंग उन थिंग्स, ठीक है, कि आप जिस तरह से आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं, क्या वो एक प्रॉपर वे के अंदर है या आपको कुछ कंफ्यूजिंग हो रही है चीज़ों को लर्न करने के लिए। यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, सो काइंडली प्लीज थ्रो योर क्वेश्चन। अच्छा सर, रेस्ट ऑपरेटर में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। रेस्ट ऑपरेटर में ऑब्वियसली आपको जो कंफ्यूजिंग आपको आनी है वो ये है कि बेसिकली दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। दो ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास एक रेस्ट ऑपरेटर है, एक स्प्रेड का ऑपरेटर, ठीक है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको जो कंफ्यूजिंग है वो आपकी इसी में है कि ये दोनों क्योंकि मर्ज हो गए, कुछ हद तक इनकी वर्किंग जो है वो लिटिल बिट सेम, बट द मेजर डिफरेंस इज के
हम फंक्शंस के पैरामीटर्स के अंदर और फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट इन दोनों को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए द बेस्ट थिंग ये है कि आप जो रेस्ट ऑपरेटर है, ठीक है, उसकी जो लेक्चर के अंदर आपको जो पार्ट बताया गया है यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर, आप क्या करें, आप उसको अ, उसकी प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, उसको लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको रेस्ट ऑपरेटर का बताया गया, रेस्ट ऑपरेटर में जब आप कुछ आर्गुमेंट्स पास करते हैं, लाइक यू आर प्रिंटिंग समथिंग, यू आर वर्किंग विद लूप, आप कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, उस आप क्या करते हैं, जो फंक्शन के जो सॉरी आर्गुमेंट्स में जो चीज़ें आपने डिफाइन की होती हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि एक स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं कुछ, और कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपके पास होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो, लाइक सपोज हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ 10 है, ठीक है, अब 10 वैल्यूज़ को प्रिंट करना वन बाय वन, अगर हम उन पे उनको उनकी इंडेक्सिंग को हम आइट्रेट करते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग का काम है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम उन 10 के 10 जो न्यूमेरिक वैल्यूज है, लाइक 1 to 10 तक, उनको क्या करते हैं, उनको रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू उनको टारगेट करते हैं। क्या होता है कि फंक्शन के जो पैरामीटर के अंदर हम रेस्ट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली फंक्शन के आर्गुमेंट्स में जाके उन सारी न्यूमेरिक वैल्यूज को टारगेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो रेस्ट ऑपरेटर है वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर उन न्यूमेरिक वैल्यूज को शो करवा देता है। ठीक है, दूसरा बात स्प्रेड ऑपरेटर की बात है। स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड के मतलब से ही आप समझ जाएंगे कि स्प्रेड का मतलब क्या होता है। समथिंग दैट वी वांट टू स्प्रेड समथिंग। ठीक है, तो स्प्रेड करने के लिए कुछ कोई भी डाटा, अरे का डाटा, ऑब्जेक्ट का डाटा हमें अगर स्प्रेड करवाना हो, तो उसके लिए हम लाइक रेस्ट ऑपरेटर के जो हम सिंटेक्स यूज करते हैं, डॉट डॉट डॉट, यू ऑलरेडी हैव आइडिया अबाउट द रेस्ट ऑपरेटर, कि हम सिंटेक्स क्या यूज करते हैं, डॉट डॉट थ्री डॉट्स, उसके बाद जो भी अरे हमने प्रिंट करवाना हो, जो भी ऑब्जेक्ट हमने प्रिंट करवाना हो, हम क्या करते हैं, उस अरे के नेम को विद द थ्री डॉट्स हम फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर उसको पास करते हैं। तो जैसे ही फंक्शन रन होता है तो हमारे पास वो अरे प्रिंट हो जाती है। तो आप जब लेक्चर देखेंगे, दोबारा से आप उस लेक्चर को देखेंगे, तो आपको इन दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद आई नो कि इन इन दोनों के अंदर कंफ्यूजिंग आती है। हम प्रोफेशनली जब हम काम करते हैं, तो आई एम डूइंग द वर्किंग ऑफ रिएक्ट जेएस, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग आ जाती है कि यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर यूज़ होगा, यहाँ पे सेपरेट ऑपरेटर यूज़ होगा। कभी कभी चीज़ें आउट ऑफ द माइंड हो जाती है, तो वहाँ से बाहर हो जाती है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो आप जब प्रोफेशनली वर्क करेंगे, तो उसके बाद आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आप तो मेरी ये सजेशन है कि आप लेक्चर ज़रा दोबारा से देख लें, तो आप आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ओके, अच्छा जी, हमारी डिस्कशन काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, हमने अपनी प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ भी थोड़ा सा हमने मूव करना था। तो अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे देखूँ। अच्छा, यहाँ पे मिस्टर इब्राहिम इज सेइंग के सर व्हाट इज सॉरी एक्सप्लेन अबाउट यूज इफेक्ट। अच्छा, यूज इफेक्ट जो है वो इज अ रिएक्ट हुक के अंदर आती है। ठीक है, आप मुझे पहले तो ये बताएं कि आपने इस वक्त रिएक्ट के कोर्स कोर्स के अंदर रिएक्ट कितनी हुक्स आप इस वक्त पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद में ताकि उस पैटर्न से, उस हिसाब से मैं आपको बताऊं कि यूज इफेक्ट क्या होती है और किस तरह से वर्किंग करती है, और हम यूज क्यों करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो
क्योंकि हम जब रिएक्ट हुक्स पे मूव करेंगे, हम बेसिक रिएक्ट के जो कॉन्सेप्ट है उनको देखेंगे स्टार्ट में। ठीक है, स्टार्ट के अंदर वो उनको देख कवर करेंगे विद द क्लास कंपोनेंट। व्हेन वी मूव टू द फंक्शनल कंपोनेंट, तो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम या रिएक्ट हुक्स के साथ वर्किंग करेंगे यूजिंग यूज स्टेट हुक, यूज इफेक्ट हुक, यूज रिड्यूसर हुक, यूज रेफ हुक, यूज कॉन्टेक्स्ट, और बहुत सारी हुक्स हैं, और हम कस्टम हुक्स भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ यूज इफेक्ट हुक के बारे में, तो बेसिकली यूज इफेक्ट हुक जो होती है वो जब हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में काम करते हैं, ठीक है, जो वर्किंग हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर यूजिंग लाइफ साइकिल मेथड्स हमारे पास, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन में कुछ मेथड्स होते हैं लाइक कंपोनेंट डेट माउंट, कंपोनेंट डेट अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रोसीजर्स हैं लाइफ साइकिल मेथड के, जो कि हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज करते हैं, ठीक है, जब हमारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रेंडर होती है। अच्छा, इन इनकी लाइक इन द वे ऑफ सेंस में अगर इस तरह कहूँ कि इनके कंपैरिजन में, इनके ओवर, जब हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में वर्किंग करते हैं तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट हुक का जो है वो की हेल्प लेते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट के अंदर। ठीक है, तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हम उसके साथ वर्किंग करते हैं यूज इफेक्ट के अंदर। लाइक सपोज हमने कुछ डाटा फैच करवाना एपीआई के साथ, ठीक है, तो डाटा फैचिंग के अंदर हम एपीआई को जब कुछ यूआरएल से हम लाइक थर्ड पार्टी एपीआई से हम कुछ डाटा गेट करते हैं, तो हम कुछ गेट के मेथड यूज करते हैं, उसके रिस्पॉन्स हमारे पास आता है। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली जो एक्चुअली साइड इफेक्ट्स वाइज यूजिंग एपीआईज हमारे पास होती है, तो उनके लिए बेसिकली यूज इफेक्ट हम यूज करते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं, हम प्रोसेस होता है हमारे यूज इफेक्ट के अंदर लाइक कंपोनेंट माउंट, कंपोनेंट अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, तो ये तीनों प्रोसीजर जब फॉलो होते हैं, लाइक हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा कंपोनेंट किस स्टेट पे है। ठीक है, कंपोनेंट माउंट के स्टेट पे, कंपोनेंट, फिर दूसरा स्टेप आ जाता है कंपोनेंट डेट अपडेट। तो हम देखते हैं कि अब हमारा कंपोनेंट जो है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, तीसरा आ जाता है कंपोनेंट विल अनमाउंट। अब ये तीनों प्रोसीजर वाइल डाटा फेचिंग थ्रू थर्ड पार्टी एपीआई, उनके कंपैरिजन में हम यूज इफेक्ट के अंदर इन तीनों लाइफ साइकिल मेथड्स की वर्किंग को सिंपली फॉर्म में, सिंपली वे के अंदर हम यूज इफेक्ट के साथ यूज करते हैं। सो दिस इज द लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन ऑफ यूज इफेक्ट। ठीक है, अब इस तरह से वर्बली एक्सप्लेनेशन का आइडिया कुछ और होता है। ठीक है, और प्रैक्टिकली जो वर्किंग होती है उसके अंदर चीज़ों को गेट करना वो एक और तरह से हमारे पास वर्किंग करती है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी होती है। तो जब हम रोक्स पे मूव करेंगे तो आपको इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अच्छा, उसके बाद सर वी डू हैव टू यूज विजुअल स्टूडियो कोड और राइटर। मैं जो आपको प्रेफर करूँगा, आप विजुअल स्टूडियो कोड पे रहें, क्योंकि ये इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोफेशनल वर्किंग में काम है। जो प्रोफेशनल वर्किंग में आप चाहेंगे तो मोस्टली आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे स्निपेट्स होते हैं, काफ़ी सारी एक्सटेंशंस होती हैं, यू कैन ईजिली डाउनलोड एंड यू कैन ईजिली वर्क विद दैट। ठीक है, अच्छा, मतलब कोर्स में मैंने नहीं पढ़ा, बट खुद सेल्फ स्टडी किया है, रिडक्स कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ओके ओके, सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू कि आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों पे जो आपको मिसिंग लग रही है। तो रिडक्स के बारे में आपने अगर रिसर्च किया कॉन्टेक्स्ट एपीआई के, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। आप अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप सिंपली रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें, अब रिसर्च की बात अगर मैं आपने यहाँ पे सेल्फ स्टडी की बात की, सेल्फ स्टडी में आप ओबियसली सर्च करते हैं चीज़ों को। तो इस तरह नहीं है कि आप सिर्फ रिसर्च करें उन चीज़ों को, रिसर्च करने के बाद आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करें।
ठीक है। प्रैक्टिकली जब आप चीज़ों को परफॉर्म करते हैं तो वो सिनेरियो एक डिफरेंट होता है। ठीक है। पढ़ने से तो आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, आपके सामने एक स्क्रीन शो रही तो यू कैन इजीली रीड दैट, बट द मेन थिंग कि आप अ, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप उसको जो है वो प्रैक्टिकली प्रोफेशनली चीज़ों की तरफ मूव करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो न्यू चीज़ें आपको उन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे ज़रा आपको थोड़ा सा रिएक्ट के बारे में आपको तो रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन का बता दूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं आपके साथ स्क्रीन में अपनी जो है वो सो ओके, यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस करता हूँ चीज़ें, लेकिन गिव मी अ मिनट, सो आई विल स्टार्ट अगेन। ओके, सो यहाँ पे अच्छा, मुझे चैट के अंदर कोई बताएगा कि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है इंटरनेट के हवाले से। ज़रा मुझे काइंडली बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर। ओके, सो यहाँ पे मैं अगर थोड़ी सी आपको रिएक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूँ, कुछ चीज़ों को हम एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे मैं रिएक्ट पे जाऊँगा तो ठीक है। रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ रिएक्ट की वेबसाइट के ऊपर, थोड़ी सी हम डॉक्यूमेंटेशन को हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। आप इससे बहुत सारा जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो, क्योंकि हम स्टार्ट अब रिएक्ट से कर रहे हैं मंथ स्टैक के अंदर, तो हम सबसे पहले रिएक्ट रिएक्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
तो रिएक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए, कि आपने जो चीज़ें आपने अभी पढ़नी है या आपने पढ़ चुके हैं उसके अंदर आपको बहुत सारा नॉलेज इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे आपको पढ़ के दिखाऊँ तो रिएक्ट हैज़ बीन डिजाइंड फॉर द स्टार्ट फॉर ग्रेजुअल adoption and you can use as little or as much react as you need। ठीक है जी। Whether you want to get a taste of react, add some interactivity to a simple HTML page or start complex powered app, the link in the section will help you get started। अच्छा, यहाँ पे वही बात आई कि जो जब हम किसी भी लाइक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं या हम किसी भी रिएक्ट पे कोई टॉपिक सीखते हैं, लाइक हम रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स को जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर जो प्रैक्टिकली जो वर्किंग है उसको हम जब अपने तौर के ऊपर उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। लाइक मैं अगर बात करूं कि हम खुद को कुछ चीज़ें असाइन करते हैं कि हमने ये टास्क करना है। ठीक है, खुद से एक टास्क बिल्ड करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सा टास्क हो जाए या कोई बेसिक सा टास्क हो जाए, अपनी प्रैक्टिसिंग के लिए, फॉर लर्निंग पर्पस, फॉर आवर इंक्रीजिंग आवर स्किल सेट। उसके पर्पस के लिए हम कुछ चीज़ें डेवलप करते हैं कि हम ये चीज़ सीख पाएँ। तो उसके लिए ये जो पैराग्राफ जो मैंने अभी आपको पढ़ के उसका मोस्टली ये जो मतलब है वो वाजे करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे नीचे है जी, if you're interested in playing around with the React, you can use an online code playground, try it a world temperature। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्लेग्राउंड्स लाइक कोडिंग प्लेग्राउंड्स है ऑनलाइन, जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लाइक मैं कोड सैंडबॉक्स पे जाता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे पास जो रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखी। अच्छा, सो दिस इज बेसिकली वर्किंग विद द फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर ये वर्किंग हो रही है। अगर इफ आई वांट टू ऐड समथिंग अनदर इन दिस कंपोनेंट, मैं सेक्शन, तो आप जो लाइक ऐसे कि प्रैक्टिसिंग के लिए प्रैक्टिसिंग अगर आप करना चाहते हैं आप, तो जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड नहीं भी आपके पास है, अगर आपको आप नहीं भी करना चाहते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आप फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें उसमें अपने स्टोर करनी होती, तो यू डोंट हैव टू गो विद दैट। आप सिंपली ऑनलाइन जो कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है कोड सैंडबॉक्स का है, उसके अलावा यहाँ पे कोड पेन का है और स्टैक ब्लिट्स का है। आप किसी भी ऑनलाइन कोड एडिटर पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखें, यहाँ पे ये जो एक फंक्शन है, ठीक है, इस कंपोनेंट का वो बेसिकली वी आर वर्किंग इन दिस कंपोनेंट विद अ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हम काम कर रहे हैं, जो कि रिटर्न कर रहा है एक डिव विद क्लास नेम ऐप। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाते हैं, लाइक दिस इज वी कॉल जेएसएस। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, अगर मैं इस डिव जो हमारी मेन डिव है, रूट डिव है, उसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये वन बाय वन एलिमेंट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये वन बाय वन एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि रिएक्ट का जो फंक्शन होता है, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न सिंगल एलिमेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंगल एलिमेंट के अंदर
अपनी पूरी JSX को यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे adjacent JSX element must be wrapped in an enclosing tag did you want a JSX fragment। तो आई थिंक आपको एरर आ सकता है इस चीज़ के अंदर कि आप का जो फंक्शन है वो एक एलिमेंट रिटर्न करता है, तो यू हैव टू जस्ट रैप योर JSX एलिमेंट्स इन द वन टैग दैट इज कॉल्ड अ फ्रैगमेंट टैग। तो यहाँ पे अगर दोबारा से div का टैग यूज करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ div, तो ये देखिए यहाँ पे एरर रिमूव हो गया। आप यहाँ पे div का टैग नहीं भी यूज करें तो आप सिर्फ एम्प्टी टैग्स यहाँ पे जिनको फ्रैगमेंट टैग्स ये भी यूज कर सकते हैं। तो आपका जो आपकी जो JSX है वो इस तरह से रेंडर होके इजीली सक्सेसफुली यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ी सी मैं कुछ और चीज़ें अगर यहाँ पे इसके अंदर ऐड करूँ तो मुझे तो काफ़ी सारी यहाँ पे JSX लिखनी पड़ जाएगी। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐड करने पड़ जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फॉर जस्ट लर्निंग पर्पज़ में यहाँ पे कुछ बूटस्ट्रैप की कुछ कंपोनेंट्स को यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं आता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर मैं कुछ भी यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, लाइक यहाँ से मैं कुछ बटन उठा लेता हूँ, तो ये यहाँ पे बूटस्ट्रैप के कुछ बटन हैं। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस डेंजर ऑन इनफो लाइट लिंक। ठीक है जी, लाइक लिंक बटन इनपुट, ये कुछ बटन हैं यहाँ पे, ये कुछ बटन हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इनको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे ला के इस फ्रेगमेंट टैग के अंदर अगर मैं इनको करता हूँ ये कंट्रोल V, तो ये मेरी JSX का पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने ही बटन मैंने वहाँ से बूटस्ट्रैप से लिए है वो यहाँ पे आ गए, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि इस इन बटन्स के ऊपर जो स्टाइलिंग है बूटस्ट्रैप की वो अप्लाई नहीं हो चुकी। HTML जो लिखी हुई है इसके अंदर वो तो सक्सेसफुली रेंडर होकर यहाँ पे मेरे सामने शो हो चुकी है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो चीज़ शो नहीं हुई वो है जी मेरी बूटस्ट्रैप की जो कलर स्कीम है, वो जो कलर अप्लाइंग है वो यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से डॉक्यूमेंटेशंस स्टार्टेड CSS, यहाँ पे मैं ना इसकी CSS को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी CSS को कॉपी करके हम क्या करते हैं, अपनी जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसके अंदर जो हमारी यहाँ पे पब्लिक फोल्डर HTML का जो फोल्डर यहाँ पे बना होता है index.html, उसके अंदर हमने सिंपली इस लिंक को एम्बेड करना होता है कंट्रोल V के साथ। तो ओके, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे एम्बेड किया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम उठा लेते हैं वो लिंक है यहाँ पे ये वाला। ओके, स्क्रिप्ट का टैग, स्क्रिप्ट का लिंक भी यहाँ से हम उठा लेते हैं। तो यहाँ पे आके स्क्रिप्ट का टैग भी हमें यहाँ पे यूज करना है। सो वी हैव टू जस्ट स्क्रिप्ट टैग। ओके, तो ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे पास जो इन बटन्स के ऊपर जो स्टाइलिंग थी वो भी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, ये एक प्राइमरी बटन है जिसके अंदर ये कलर है, सेकेंडरी है, सक्सेस है, डेंजर है, वार्निंग है, इन्फो है एंड डार्क है। ओके,
अच्छा, तो इस तरह से हम अपनी जो रिएक्ट के अंदर अपनी बूटस्ट्रैप को इंक्लूड अगर हम करना चाहते हैं, तो बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स आपको आपने अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी रिएक्ट की वेब के अंदर, ठीक है। जाहिर है कुछ चीज़ें जो आप जो इतना बड़ा एक इतनी बड़ी JSX, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस की JSX होती है, ठीक है, इतने कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो आप वन बाय वन कुछ चीज़ें आपको ऐड अप करने की ज़रूरत होती है जो कि आप ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली चीज़ें यू हैव टू गो विद दीज थिंग्स, ठीक है जी। अच्छा ये तो एक सिंपल सी मैंने आपको बताया कि रिएक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर इस तरह से चीज़ें काम करती हैं, इस तरह से चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम वापस अगर डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं वापस, तो अच्छा थोड़ा सा हम चीज़ों को देखते हैं। ऐड रिएक्ट टू अ वेबसाइट, उसके बाद यू कैन ऐड रिएक्ट टू एन HTML पेज इन 1 minute. You can either gradually expand its presence and keep it contained to few dynamics widgets. अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे मेरे पास मज़ीद चीज़ें हैं जो जिनको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग इस वेबसाइट पे जाएं और चीज़ों को वन बाय वन एक्सप्लोर करके देखें कि रीड केयरफुली रीड कीजिएगा चीज़ों को कि यहाँ पे बेसिकली वो बताने का मकसद क्या है उनका, ठीक है। लाइक यहाँ पे स्टेप 1 है ऐड अ डॉम कंटेनर टू द HTML. फर्स्ट ओपन द HTML टैग HTML पेज you want to edit and add an empty div tag to mark the spot where you want to display something with React. For example, like इसके अंदर एक टैग यूज किया गया है div का टैग यूज किया गया है विद ID लाइक बटन कंटेनर, और एक क्लोजिंग div का टैग है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर यहाँ पे ओके, यहाँ पे ऐड 3 स्क्रिप्ट टैग्स, ठीक है, व्हेन यू आर वर्किंग विद द HTML पेज। अगर HTML पेज को आपने रिएक्ट के उसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने बताया कि रिएक्ट के पेज के अंदर अगर आपने उसको करना है तो विद द सेकंड्स यू कैन इजीली ऐड दी स्क्रिप्ट टैग्स in your HTML page and you can run the HTML with React, ठीक है जी। अच्छा, तो ये काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो कुछ टाइम बाद हम इंशाल्लाह एंड करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट वेल एज टुडे, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ चीज़ों को और चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, क्रिएट अ न्यू रिएक्ट एप्लीकेशन. When starting a React project, a simple HTML page with script tags might still be the best option. It only takes a minute to set up, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि HTML के टैग, HTML के पेज के अंदर स्क्रिप्ट के टैग्स के साथ किस तरह से React को स्टार्ट किया जाता है. As your application grows, you might want to consider more integrated setup. There are several JavaScript tool chain we recommend for the large application. Each of them can work with little no configuration and let you take the full advantage of the rich React ecosystem. तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो अब जब आप आपकी एप्लीकेशन जो कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस की तरफ जब आप जाते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है वो मोर कम्प्लेक्स होती जाती है, ठीक है, जो लाइक कम्प्लेक्सिटी से ग्रो होती है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट के कुछ टूल्स जो होते हैं वो आपको रिकमेंड किए जाते हैं, तो यू हैव टू जस्ट वर्किंग विद दैट टूल्स बिफोर यू आर मूविंग टू अ कम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे लर्न रिएक्ट रिएक्ट के बारे में आप कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। रिएक्ट फॉर बिगिनर, जावास्क्रिप्ट रिसोर्सेज, प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, स्टेप बाय स्टेप गाइड, थिंकिंग इन रिएक्ट। तो ये चीज़ें आप जब पढ़ेंगे, साथ साथ आप लेक्चर जब लेंगे
तो उसके साथ साथ आप क्या करेंगे कि इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपके जो नॉलेज है वो उसमें इजाफा हो और आपकी क्वेश्चन जनरेट हो। मेन पर्पस जो आपका लर्न लर्न करने का होता है, एक लेक्चर को सुनने का होता है, एक ट्रेनर के एंड पे जो चीज़ें करवाने का होता है, तो वो उसका मेन पर्पस जो होता है वो ये होता है कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो जनरेट हो। ठीक है, जितने आपके क्वेश्चन जनरेट होंगे उतना ही आपका जो स्किल्स है वो पॉलिश होंगी। आपको नई नई चीज़ों का पता चलेगा कि अच्छा मैंने सर से इस तरह ये क्वेश्चन किया था, तो इसके मुझे अकॉर्डिंग इस तरह का आंसर मिला। आपको दोबारा उसको एक्सप्लोर करें तो क्या होता है कि आप जो है वो उससे मज़ीद फेमिलियर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो अ, अच्छा जी, ये तो हमारे पास कुछ चीज़ें थी यहाँ पे जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बूटस्ट्रैप का बताया कि बूटस्ट्रैप को किस तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आप अगर वर्किंग करना चाहते हैं, जब आप एक फेमिलियर हो जाते हैं रिएक्ट, अगर आप रिएक्ट कोर्स के बाद कुछ प्रैक्टिसिंग के लिए अपनी एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं फॉर यू बिल्डिंग यूर पोर्टफोलियो, आई मुझे उम्मीद है कि जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह इतना आपको आइडिया होगा चीज़ों का कि आप अपने पोर्टफोलियो की स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बिल्ड कर सकेंगे। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ चीज़ें टेम्पलेट के तौर पर उठानी है तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन मार्केट दैट यू कैन यूज इजीली। ओके, अच्छा जी। अब मेरा एक कंसर्न क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि वन बाय वन मुझे आंसर कीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर कि व्हाई यू आर यूजिंग, सॉरी व्हाई यू सेलेक्टेड दिस कोर्स। मुझे वन बाय वन इसका आंसर चाहिए कि आप लोगों ने इस कोर्स को सेलेक्ट क्यों किया, ओके, वन स्टैक के कोर्स के अंदर आपने एनरोल क्यों किया। मुझे वन बाय वन आंसर, एक पर्सन सिर्फ एक आंसर करेगा, मल्टीपल आंसर नहीं करेगा, क्योंकि अ, मुझे रीड भी करने होते हैं सबके ताकि मैं रीड कर सकूँ। मुझे ज़रा अपनी सजेशन दीजिएगा। ठीक है, वन बाय वन काइंडली यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे पास, if I call the name Ayhan Rashid, Ahmad Nadeem, मोहम्मद इब्राहिम, मोहसिन, मोहम्मद मतीन, मुदस्सिर, हसन, नूरुन्निसा, मुझे ज़रा अपनी अपनी सजेशन दीजिएगा कि why you are learning this course. Okay, मोहम्मद मतीन कह रहे हैं कि because I am student of BSCS and my interest in MERN. Okay, so आपका इंटरेस्ट है MERN के अंदर, लेकिन इंटरेस्ट इज अनदर थिंग। मैंने मेरा पर्पस ये था कि फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपके पास और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और भी टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, उसके तरफ भी आप मूव कर सकते थे। ठीक है, तो लेकिन वाई बेसिकली मन स्टैक, वाई यू यूज द मन स्टैक, वाई यू चूज द मन स्टैक, सॉरी फॉर दैट। अच्छी बात है, लुकिंग फॉर जॉब मन स्टैक इज अ गुड ऑप्शन। या बिल्कुल, ये एक अच्छी बात की आपने, दैट वाज अ वेरी गुड कि आपने इस तरह का एक ऑप्शन रखा कि लुकिंग फॉर अ जॉब एंड मन स्टैक इज अ गुड ऑप्शन। यस, दिस इज डेफिनेटली good, but more students that who wants to suggest their goal, their target. I improve my skill in React.js because React.js is best for front designing, and it a fast way to designing the front. Most demand in market for the month type. ये भी ठीक है, ये भी अच्छी सजेशन है जो आपने अपने तौर पे जो रखी है अपनी स्किल्स के लिए। तो this is all this is also pretty good because I have recently completed my BSc and want to learn much like I choose it because of its demand। यहाँ पे मोस्टली बच्चे जो हैं वो
डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है। नूरुन्निसा ने भी कहा कि डिमांड, उससे पहले एक बच्चे ने कहा, इब्राहिम ने कहा कि डिमांड की वजह से मार्केट के अंदर, या ये एक रीज़न है, अच्छी रीज़न है, जो कि क्योंकि टेक्नोलॉजीज जिस तरह से इमर्ज कर रही हैं, अ, उस तरह से आपको चलना पड़ता है, लेकिन उसका बेस्ट आपके पास जो है कंसर्न, वो ये है कि आपको अपडेट रहना पड़ता है हर चीज़ के साथ। लाइक आपने मन स्टैक कुछ चूज़ किया, ठीक है, मन स्टैक के अंदर आप क्या कहते हैं कि मोंगो डीबी है, मोंगो डीबी का आपने सीखा कि व्हाट इज बेसिकली मोंगो डीबी इज, तो यू हैव टू जस्ट स्टे कनेक्टेड विद द मोंगो डीबी की जो अपडेशन हो रही है उस वक्त टेक्नोलॉजी के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर, वो क्या है, तब जाके आपको एक कोई आप एक वे टू वे कनेक्ट हो जाते हैं चीज़ के साथ। नोड के अंदर आप जाते हैं, नोड के अंदर अब डे बाय डे कितनी चेंजेस हो रही हैं, अपडेशन हो रही हैं, आपको उनके साथ जुड़ा रहना पड़ता है, ठीक है। रिएक्ट के अंदर की डॉक्यूमेंटेशन चेंज होती हैं, अपडेट होती हैं, ठीक है। और एक्सप्रेस जो बैकएंड फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, तो उसके अंदर आपको चीज़ों को रिसर्च करनी होती है आपकी चीज़ों की, ठीक है जी। सो आई होप आज का सेशन आपके लिए अच्छा मुफीद साबित रहा होगा। कोई क्वेश्चन है आपके तो वो आप चैट के अंदर जो आपके LMS के पोर्टल के ऊपर, उसके ऊपर आप कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी हो जाएगा। सो आई एम गोना एंड टुडेस सेशन। सो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक जो आपका वो बहुत ज़रूरी है कि आपने सेशन के अंदर क्या क्या लर्न किया, ठीक है जी। सो आज के सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। सो आई वो इंशाल्लाह लेक्चर्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, मज़ीद नेक्स्ट चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। सो आई एम ऑल्सो नॉट वेल टुडे, सो प्लीज़ कीप फोकसिंग ऑन योर